हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। ध्यान दीजिए, हम इसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन एक वीडियो डाल चुके हैं, जिससे कुछ कुछ टॉपिक को क्लियर किया गया। अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे क्या है? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन में पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसके सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल में इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें देखिए, बना लेते हैं हम। जैसे क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला जा रहा है ऑल साइड। इसमें क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल ही होता है और ऑल एंगल भी। तो इसी को ए साइड इस साइड के इक्वल हुआ, तीनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। जैसे इक्विलेटरल, अब इक्विलेटरल मीन्स क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल हुआ और लेटरल मतलब होता है साइड्स। तो यहाँ पे सभी साइड क्या हुए? इक्वल हुए हैं। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन क्या करता है? वर्क करता है, यानी कि ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। अब यहाँ पर आप लोग एक इसके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 60-60 हो गए। अब यहाँ पे आप, यहाँ पर एक शब्द आता है इक्वी एंगुलर। क्या आता है? इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कह सकते हैं। अब इसमें क्या, इक्वी मतलब इक्वल हुआ और एंगुलर मतलब हो गया एंगल, जहां पे सारे एंगल क्या है? इक्वल। अब यहाँ पे देखिए साइड भी और इक्वल है और यहाँ पे सभी का एंगल भी क्या होगा? 60-60 डिग्री। तो हम इसको कह सकते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड और सभी एंगल क्या है? इक्वल है, इसलिए क्या हुआ? रेगुलर पॉलीगन। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हुआ ये स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में भी ऑल साइड क्या होते हैं? ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ? जिसके साइड और एंगल सभी क्या हो? इक्वल हो, वही हमारा रेगुलर पॉलीगन हुआ। अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सेम इसका अपोजिट ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। जैसे पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं होते, जिनके साइड एंगल इक्वल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन। जैसे आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड अब बना देते हैं, देखिए जैसे ए इसकी इक्वल हुआ, ए साइड इसके, अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब रोम्बस, रोम्बस के बारे में तो हम आगे अभी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और भी कई सारे फिगर ऐसे हैं जो साइड और एंगल इक्वल नहीं होते हैं। आप ठीक है। और इसमें जैसे और भी ट्रायंगल होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। इसमें क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन है। जैसे कोई और फिगर, रोम्बस, काइट। जैसे हम काइट ले लेते हैं, ये इसके इक्वल हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? सभी साइड, ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है? इरेगुलर पॉलीगन। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें पढ़ना है एंगल को क्या करना? ऐड करना। कौन से एंगल के? हमारे जो पॉलीगन है उन एंगल को। आगे हमें क्वेश्चन करने के लिए ये जो टॉपिक, आज का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा इसे। अब यहाँ पर क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी में एक इंटीरियर एंगल हुआ और एक्सटीरियर एंगल हुआ। इंटीरियर एंगल को सम कैसे किया जाता है और एक्सटीरियर एंगल को कैसे, ये चीजें हम यहाँ ध्यान दें पढ़ेंगे। अब देखिए इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये एक तरीके से हमने एग्जांपल ले लिया। इंटीरियर एंगल में हमने क्या लिया? 4 साइड लिया है। तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल के लिए। और एक्सटीरियर में हमने 5 साइड लिया है, तो एक एग्जांपल के लिए आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, इससे कम ले सकते हैं। अब देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय n माइनस 2 इंटू 180। और यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। जैसे अब हमें इंटीरियर एंगल को सम करना है, तो कैसे? n माइनस 2 इंटू 180। अब यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ साइड। कितने साइड हुए? 4। 4 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो गया? 2 इंटू 180। हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री।
इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे इंटीरियर एंगल का सम है उसका वैल्यू कितना आएगा, 360 डिग्री। अब जैसे आप लोग ट्रायंगल भी करते थे, आप लोग को पता होगा कि ट्रायंगल का क्या होता है, 3 साइड है, तो n-2 इसमें भी कर सकते हैं, n-2 इंटू 180। अब 3 साइड है, 3 से सब्ट्रैक्ट 3-2 इंटू 180, तो हो गया कितना, 1 इंटू 180, यानी कि 3 साइड में 3 साइड में हुआ जो आपका एंगल इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 हुआ। 180 ऐसे ही आप 4 साइड पे, 5 साइड पे, 6 साइड पे जितना आपको जरूरत हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको निकालना आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज, क्या ऑलवेज 360। ऑलवेज मतलब इसमें कुछ याद ही नहीं करना आपको, कोई फार्मूला, हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा, चाहे 4 साइड हो या 5 साइड हो या 10 साइड हो या 11, जितना साइड हो सभी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360। हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, 360। आराम से हम कर सकते हैं, तो इनका जैसे एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 360। तो अब हम ईच एक्सटीरियर एंगल देखते हैं कि सिर्फ हर एक एंगल का ईच, जैसे अगर हमें एंगल 5 का बताना है कि कितना एंगल 5 का बताना है कितना वैल्यू होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 360 अपॉन n। n क्या होता है, n नंबर ऑफ साइड होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 360 अपॉन n मतलब कितने साइड है, 5। हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10, यानी कि 5 का वैल्यू कितना आ गया, 72 डिग्री। और हमें अगर 1 का निकालना हुआ तो भी इसका वैल्यू भी 72 आ गया, क्योंकि हम फिर 360 अपॉन 5 करेंगे। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालेंगे, 360 बाई जो नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ईच इंटीरियर एंगल, ध्यान से देखिएगा, ईच इंटीरियर एंगल क्या बोल रहा है, ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से, किसमें से, 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, जैसे इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर वाला एंगल है, उससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो हमारा इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। जैसे अब क्या है, 180 में से हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आएगा वैल्यू वही हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल। तो 108 आया, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 108। अब सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा, 180 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 108 आ जाएगा, यहां भी 108 और यहां भी 108, यहां भी 108। क्लियर हुआ? अब ईच इंटीरियर एंगल को कैसे निकालेंगे, 180 में से एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाला एंगल होगा उससे सब्ट्रैक्ट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे सभी एंगल कैसे सेम आ गए, क्यों ना है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, जिनके सभी साइड और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम और ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में पूछिए आप। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन, कोई भी क्लोज पॉलीगॉन हो, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्या है, क्लोज पॉलीगॉन है, क्लोज पॉलीगॉन जिसके 4 साइड हो, 1 2 3 4 साइड, जिसके 4 साइड हो, 4 एंगल, 1 2 3 4 एंगल हो, एंड 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4 वर्टेक्स हो, आर नो एज क्वाड्रिलेटरल। उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल को ले लेते हैं, क्लोज पॉलीगन है, क्लोज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, एक क्लोज पॉलीगन है और इनके 4 साइड भी हैं और 4 एंगल भी हैं और 4 वर्टेक्स भी है, सॉरी वर्टेक्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, और कुछ रेगुलर हो सकते हैं और कुछ इरेगुलर भी हो सकते हैं, मतलब जिनके साइड इक्वल भी हो सकते हैं और जिनके साइड अनइक्वल भी होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर ले लेते हैं, ऐसे बना है और इधर ऐसे बन गया, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल तो हुआ और ये क्या हुआ,
कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? इरेगुलर पॉलीगन होता है। पॉलीगन हुआ, कौन सा पॉलीगन हुआ? ये इरेगुलर पॉलीगन हुआ, ठीक है, जिनके फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। और क्वाड्रिलेटरल में कौन सा पॉलीगन? इरेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। क्लियर? अब जिनके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे इनका सम जो होगा 360 होगा। और आपको बताया गया 360 कैसे, n - 2 × 180। अब क्या करेंगे? फोर साइड है, 4 - 2 × 2, 4 - 2 आपको बताया गया है, इसके पहले ही बता दिए गए, तो हो गया 2 × 180, तो हो गया आपका 360। तो फोर साइड है तो इनके इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे? 4 होंगे, और अगर एक्सटीरियर एंगल भी इनका 360 ही होगा। कैसे? क्योंकि आपको पहले बताया गया कोई कितने भी साइड हो हमेशा जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल 360 होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल समझ में आया है। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जैसे 3 टाइप्स के हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ओके। सेकंड क्या? पैरेललोग्राम एंड काइट। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम में आपको वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल क्या होता है? ऐसे होता है, जो एक दूसरे को कभी भी क्या करते हैं? इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ओके, क्रॉस नहीं करते हैं। अब देखिए पैरेलल ए हुआ, अब जैसे क्या है? वन पेयर, मतलब एक ही पेयर होते हैं, मतलब जो दो होते हैं, ये क्या हुआ? एक पेयर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? ट्रेपेजियम में जो होते हैं वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम, और यहाँ पैरेललोग्राम जिसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है इसमें टू पेयर होते हैं। जैसे इधर से हो गए, फिर इधर से हो गए, ये क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के टू पेयर ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है? जैसे आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में भी पढ़े होंगे, इसमें भी वही होते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी क्या होते हैं? टू पेयर ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड क्या होते हैं? इसमें पैरेलल ही तो होते हैं, एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे से कभी मीट नहीं करते हैं लोग। अब जैसे काइट, काइट में क्या हुआ? नो पेयर ऑफ पैरेलल है, इसमें कोई भी साइड क्या होता है? पैरेलल नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब आपका जो टॉपिक है और इंटरेस्टिंग हो गया, और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट। ट्रेपेजियम में हमने देखा कि इसको वन पेयर पैरेलल होते हैं, और पैरेललोग्राम में टू पेयर, और काइट में आपके नो साइड पेयर, मतलब कोई भी साइड क्या होते थे? पैरेलल नहीं होते थे। अब हम सबसे पहले या ट्रेपेजियम पढ़े या पैरेललोग्राम या काइट, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम को पहले पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम को ध्यान दीजिएगा। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब लोग को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहता है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो सभी होंगे, जिसके फोर साइड है वो क्वाड्रिलेटरल होंगे ही। क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है? इसका कुछ स्पेशल फीचर होगा इसमें। पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स, इनके जो बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल, इनके जो अपोजिट साइड है ये क्या है? पैरेलल। पैरेलल हम दिखा देते, कैसे देखते हैं? ये साइड क्या है? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, जो एक दूसरे से कभी, हम ऐसे डैश करके दिखा दे रहे हैं आपको, आप आगे ऐसे चलते चले जाएंगे, ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे। एक क्या हुआ? एक पेयर ए हुआ। अब इधर इस वाली साइड को बढ़ा दिया जाए अगर ऐसे डॉट करके, तो क्या करते हैं? ए भी क्या करते हैं? एक दूसरे से कभी मीट नहीं करते हैं। और इसमें टू पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ए बी पेयर पैरेलल हुआ बीसी के, और ए बी पैरेलल हुआ बीसी के। तो कोई दिक्कत? इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ए बी पैरेलल किसके है? पैरेलल का साइन ऐसे करते हैं, उसका सिंबल ये है। ए बी किसके पैरेलल है? सीडी के, डीसी बोल दो या सीडी बोल दो। एंड एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। क्लियर है? अब आप यहां पर देखेंगे AB इक्वल है, AB इक्वल भी है किसके? AB इक्वल है CD के या DC के, दोनों एक। अब आप कंफ्यूज मत हो, DC बोले या CD, दोनों एक ही हुआ। और इक्वल है AB, इसके इक्वल हुआ, तो AD इक्वल हुआ BC के। क्लियर? अब पैरेललोग्राम में और क्या है? जैसे
आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें पैरेललोग्राम में, और क्या इसके अपोजिट एंगल, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। एंगल ए इक्वल हुआ एंगल सी के, एंड एंगल बी इक्वल हुआ एंगल डी के। देखिए 2 बार लगा दें, एंगल डी के। क्लियर है? अब इसमें आप लोग, अब हम डायगोनल की बात करते हैं। जैसे आपको इसमें साइड की बात कर दी है, टू अपोजिट साइड आर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डायगोनल। अगर इसमें डायगोनल को हमने क्या कर दिया, पहले पढ़ा भी चुके हैं, डायगोनल को आप अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, डायगोनल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए डायगोनल, ठीक है, बनाते हैं, ये हुआ डायगोनल। इसका ये जहां पे मीट करते हैं वहां पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ। अब देखिए, अब इसमें डायगोनल, इसमें क्या करता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट करते, जैसे AC और BD डायगोनल है, ए एक दूसरे क्या किए, बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, मतलब ए एक दूसरे को बराबर भागों में, मतलब इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो AO है, AO बराबर हो गया, AO बराबर हो गया OC, एंड DO बराबर हो गया, इक्वल हो गया OB के। अब कुछ लोग कंफ्यूजन ऐसे रहते हैं कि अगर AO इक्वल हो गया OC के, तो क्या OA इक्वल होगा OC के? तो दोनों एक है, चाहे हम AO लिखें या OA लिखें। तो आप लोग क्लियर हुआ? तो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, इससे डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसे ही यही सब चीजें हम सभी पे अप्लाई करेंगे, और सभी को अच्छे से इनके प्रॉपर्टीज के बारे में सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी डिफरेंसेस रहेंगे, उसी को हमें समझना होगा। अब पैरेललोग्राम का क्या हुआ डिफरेंसेस, आपको समझ में आया पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है? अब रोम्बस क्या है, रोम्बस का डिफिनेशन देखते हैं। अब पैरेललोग्राम मतलब, अब रोम्बस भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। जो चीजें पैरेललोग्राम में लग जाती हैं, जो प्रॉपर्टी, वही चीजें रोम्बस में भी लगनी है। बट जैसे क्या, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, और अपोजिट साइड पैरेलल, तो वही चीजें पैरेललोग्राम का ही सभी चीजें रोम्बस में लगती है। बट रोम्बस को क्या चीजें अलग करती है पैरेललोग्राम से, वो होता है हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। मतलब इनके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के क्या होते थे, अपोजिट साइड इक्वल होते थे, बट रोम्बस के क्या हुए, ऑल साइड इक्वल। मतलब AB बराबर हुआ BC के, BC बराबर हुआ CD के, एंड CD बराबर हुआ D के। ये चीजें हैं। अब जैसे देख लिया जाए, अब हमने क्या पढ़ा, इनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पहले लिखते हैं AB पैरेलल हुआ, AB पैरेलल हुआ CD के, एंड AD पैरेलल हुआ BC के। क्लियर है? अब इसमें इनके साइड क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते थे, बट इसमें रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं। जैसे AB बराबर हो गया BC इक्वल हो गया CD इक्वल DA, या ये लिख सकते हैं। क्लियर? ऑल साइड इक्वल होते हैं। और इसके बाद क्या बताते थे, इनके जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है? जैसे एंगल A इक्वल हो गया एंगल C, एंड एंगल B इक्वल हो गया एंगल D। क्लियर है? अब बात करते हैं इसमें डायगोनल की। डायगोनल क्या है, डायगोनल बनाते हैं पहले। इसमें देखिए ध्यान से, पैरेललोग्राम में आपका डायगोनल क्या करता था, बाइसेक्ट करता था, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। इसमें भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, जो जहां पे मीट करते हैं वो O पॉइंट है। तो इसमें भी हो गया क्या, AO बराबर हो गया OC, एंड BO बराबर हो गया OD। क्लियर? बट इसमें एक चीज और डिफरेंट है पैरेललोग्राम से। इसमें डिफरेंट क्या चीजें हैं, जो इसका जो डायगोनल होता है, वो जो इसको बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे।
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है चारों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AO, एंगल AOB इक्वल हो जाएगा BOC के, एंगल BOC एंड इक्वल होगा क्या, COD, COD इक्वल DOA इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बट यहाँ का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये हुआ रोम्बस की, ये दो चीजें हैं अलग, एक तो सभी साइड इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करता है जो डायगोनल, वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और तो क्लियर ही होगा, समझ में आया। शेप की बात करते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, अब पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो पैरेललोग्राम का सारे प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगे। इन बीच ईच एंगल, इसको अलग क्या करता है इसमें भी देखिए, इन बीच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ध्यान देते हैं, पहले पैरेललोग्राम में क्या कहा गया, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ देखिए AB पैरेलल हुआ CD के एंड AD पैरेलल हुआ BC के, क्लियर है। और यहाँ पे इक्वल भी होते हैं, AB किसके इक्वल हुआ, AB इक्वल हुआ DC के एंड AD इक्वल हुआ BC के। चीजें तो पैरेललोग्राम में भी लगा है, बट इसे अलग क्या करता है कि रेक्टेंगल सिर्फ एक चीज क्या लग गया कि इसे रेक्टेंगल कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं इसकी डायगोनल की, डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल देखते हैं। डायगोनल क्या करता है, डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे उसमें यहाँ मान लेते हैं जहाँ पे मीट करते हैं O हो गया, तो यहाँ पर AO इक्वल टू OC हो गया, AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB हो, क्लियर। अभी तो ये चीजें तो पैरेललोग्राम में भी लगी थी, बट इसमें क्या है, इन बीच ईच एंगल इज अ राइट एंगल, इनके जो सभी एंगल बनेंगे ABC के, इनके जो सभी एंगल बनेंगे ABCD सभी क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस 90 डिग्री की वजह से एक इनके सभी इनके सभी एंगल जो है राइट एंगल बनेंगे, इसी वजह से क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ और पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड हो गई। आई होप समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, अब पैरेललोग्राम मतलब स्क्वायर भी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज जो है इसमें लगेंगे, मतलब स्क्वायर भी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इन विच ऑल साइड, इसके दो चीजें क्या करते हैं, इसको सभी फिगर से, सभी शेप से क्या करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। जैसे क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, इसके सभी साइड, ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। आपने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा था इसके पहले, आपने पढ़ा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज तो सभी आपको पता ही है। और फिर आपने पढ़ा था रोम्बस। रोम्बस में क्या होते हैं, उसकी क्या खास बात होती थी, उसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते थे। रोम्बस की खास बात थी क्या, उसके ऑल साइड इक्वल होते थे। और आपने स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, और रेक्टेंगल की क्या खास बात थी, उसके जो ऑल एंगल होते थे 90 डिग्री। और ये चीजें, दोनों चीजें, ऑल साइड और ऑल एंगल 90 डिग्री, ये चीजें आपको मिल रहा है स्क्वायर में। वो उसमें रोम्बस में ऑल साइड इक्वल था और रेक्टेंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री था, और वो दोनों चीजें आपको स्क्वायर में मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक खास बात है, इनके ऑल साइड क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। जैसे आप मान लेते हैं, जैसे क्या, AB क्या है, इक्वल है BC के, और BC किसके इक्वल है, CD के, और CD इक्वल है DA के। और इसके एंगल जो होते हैं सभी राइट एंगल होते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B
इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। और सभी प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम के लिख सकते हैं इसमें, ये चीजें हम आप पे छोड़ते हैं। और एंगल पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। ए बी पैरेलल टू बी सी एंड ए पैरेलल इसके हो जाएगा, अपोजिट एंगल, एंगल क्या, एंगल तो सभी 90 डिग्री हैं। समझ में आया आपको? क्लियर। आप लेकिन इसके पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज इसमें लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है? ट्रेपीजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या ट्रेपीजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ना ही पैरेललोग्राम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट साइड क्या थे? पैरेलल थे। इसमें भी अपोजिट साइड में सिर्फ एक ही साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये या तो ऐसे पैरेलल हुआ या तो ऐसे पैरेलल हुआ। और हम पैरेललोग्राम में क्या करते थे? अपोजिट साइड भी, ए वाला भी पैरेलल हुआ और इधर भी पैरेलल हुआ, तो ये होता था आपका पैरेललोग्राम में। बट ट्रेपीजियम में आपको वन साइड ही पैरेलल होगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए, आप देखिए फिगर में देखिए, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे क्या कर जाएंगे? मीट कर जाएंगे, जो कि पैरेलल नहीं हो गए। इसकी सिर्फ एक खास बात है, इसकी सिर्फ एक खास बात ये है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, सिर्फ एक अपोजिट साइड, मतलब एक ही पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ए बी पैरेलल हुआ किसके? सी डी के। सिर्फ इसके एक खास बात हुआ। समझ में आया? ये हुआ आपका ट्रेपीजियम। और फिर आता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है? आ ट्रेपीजियम हु इज नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड नहीं है। जैसे ए साइड क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पैरेलल हुए। और नॉन पैरेलल साइड क्या हुए? एडी और बीसी। एडी एंड बीसी नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ए भी 10 सेंटीमीटर है, तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ में आया? जैसे हमें तो पता है इसमें क्या होता है, इसकी दो खास बात होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एक तो ये हो गया, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एक हो जाता है कि एडी जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अगर इक्वल हो जाते हैं, एडी इक्वल हो गया बीसी के, तो ये क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसमें क्या था? इसमें सिर्फ वन खास बात थी और इसमें दो खास बात है। जो नॉन पैरेलल साइड है, हम बार बार बता रहे हैं, जो नॉन पैरेलल साइड है अगर इक्वल हो गया तो होगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और इसमें क्या, और ये लास्ट स्टेप है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और काइट तो आप लोग देखे ही होंगे। क्वाड्रिलेटरल इज का, ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ना कि पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट। अब एडजेसेंट साइड क्या हुआ? एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला साइड, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, एडजेसेंट मतलब बगल या पड़ोसी कह सकते हैं। बट अनइक्वल अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। जैसे आप देखिए, एडजेसेंट साइड डी और ए इक्वल है किसके? ए और बी के। ये साइड इस साइड की क्या है? इक्वल है। और बी सी इक्वल है सी डी के। ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हमें टू क्या कह रहा है? टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, हमें दो पेयर चाहिए एडजेसेंट साइड का इक्वल। अब आप बात करो सर, एडी भी तो डीसी के एडजेसेंट साइड हुआ, बट ये अनइक्वल है ना, तो इसलिए हमें इधर कहीं से भी टू साइड क्या होना चाहिए? टू एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसकी खास बात यही है कि एडी इक्वल हुआ ए बी के, एंड बीसी क्या होगा? इक्वल हुआ सी डी के। और अपोजिट साइड क्या बोल रहा है? अनइक्वल। ओके, क्लियर है। और इसमें जो होता है, इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होते हैं। इसमें अपोजिट साइड क्या होगा? सी डी अपोजिट ए बी के क्या है? अनइक्वल है। एंड ए डी अपोजिट साइड बी सी के क्या है? अनइक्वल है। डन हुआ? क्लियर? आप लोगों को ये सब स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस काफी अच्छा गया होगा। अगर आपको इस चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।